हेलो डियर, वेलकम यू एंड टेक साइंस। आई एम एच के शाह एंड थोड़ा वीडियो लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी। मेरा वीडियोस जो है थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण लेट हुई है और अब से मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहे कंटिन्यू और फ़ायदा उठाएं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोगों में कई रोग होते हैं, जिसमें से हम लोग देखते हैं हेमोफीलिया को आज देखेंगे। हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डिफरेंट तरह का सिंड्रोम्स भी है। तो हम लोग आज चेक करेंगे हेमोफीलिया के बारे में। ओके, तो हेमोफीलिया एक हेरिडेटरी डिजीज़ है, अनुवांशिक रोग है। तो ये जितने सारे हेरिडेटरी डिजीज़ होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं, वो क्रीस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। क्रीस क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है कि अगर फादर में वो डिजीज़ है तो वो उसके डॉटर में होगा, अगर पिता में है तो वो पुत्री में होगा, अगर माँ में है तो उसका सन में होगा। जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, क्रीस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। तो हेरिडेटरी डिजीज़ क्या करता है? हेरिडेटरी डिजीज़ फॉलो क्रीस क्रॉस पैटर्न। क्रीस क्रॉस पैटर्न ये हमेशा क्रीस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्रीस क्रॉस पैटर्न होता क्या है। क्रीस क्रॉस पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे अगर, तो मे बी एक है M फॉर मदर और F फॉर फादर। मान लेते हैं यहाँ पे कि फादर को एक डिजीज़ है, मदर को नहीं है। तो अगर फादर को ये डिजीज़ है और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सन और यहाँ पे है हमारा डॉटर। ओके, तो ये मदर, ये फादर, ये सन, ये डॉटर। तो अगर डिजीजेज, चलिए इसको हम लोग इस पैटर्न में ले लेते तो और भी बेहतर होगा। ये डॉटर और ये सन। ओके, ये मदर, फादर, डॉटर, सन, यानी माँ और ये पिता और ये डॉटर पुत्री और ये पुत्र है। तो क्रीस क्रॉस पैटर्न ये बताता है कि अगर इट में भी फादर को अगर इफेक्टेड है वो डिजीज़, तो ये किसको आएगा? डॉटर को हो जाएगा। अगर फादर को है डिजीज़ तो वो किस में आएगा? अगला जनरेशन में उसके डॉटर में आ जाएगा। अगर ये मदर को डिजीज़ है तो ये उसके सन में हो जाएगा। तो जितनी सारी जो डिजीजेज होती है हेरिडेटरी डिजीज माने अनुवांशिक रोग, ये अनुवांशिक रोग किस में होते हैं? यानी क्रीस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्रीस क्रॉस पैटर्न मैंने आपको अभी समझाया कि अगर फादर में है तो वो डॉटर में होगा, मदर में है तो वो उसके सन में होगा। तो इस तरह की ये पैटर्न को फॉलो करने वाली बीमारियां हैं। चलिए, तो हम लोग एक पैटर्न हम लोग इसके बारे में जाने कि हेरिडेटरी डिजीज फॉलो हमेशा किसको फॉलो करता है? क्रीस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। चलिए, तो ये आपका क्रीस क्रॉस पैटर्न है, इसको रफ कर रहे हैं। तो हम लोग आते हैं, बात करेंगे हेमोफीलिया के बारे में। तो हेमोफीलिया भी एक तरह का अनुवांशिक रोग है, हेरिडेटरी डिजीज़ है एक तरह का। तो ये इसमें होता क्या है हेमोफीलिया में, पहले ये जान लेते हैं। हेमोफीलिया में ये होता है कि हमारा ब्लड जो है क्लोटिंग नहीं हो पाता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी बॉडीज़ का कोई भी पार्ट्स कट जाए, हैंड्स हो, लेग्स हो, कहीं का भी पार्ट्स, तो वहाँ से अगर ब्लड फ्लो होने लगता है तो ये ब्लड जो है क्लोटिंग नहीं हो पाता है, रुकता नहीं है जब तक कि वो पूरा फ्लो ना हो जाए, बह नहीं जाए। जब तक पूरा रक्त बह नहीं जाएगा तब तक वो रुकेगी नहीं। तो इस तरह के डिजीज़ में है हेमोफीलिया एक डिजीज़ होता है। तो हम लोग इसमें क्या होता है देख लेते हैं। हेमोफीलिया में क्या होता है देखते हैं। देखिए, ब्लड डू नॉट क्लॉट, ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है। ब्लड का अगर क्लोटिंग अगर कहीं पर भी नहीं होगा तो डू नॉट क्लॉट, चलो क्लोटिंग ही कर देते, ब्लड डू नॉट क्लॉटिंग। आफ्टर कटिंग एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये हेमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड जो है क्लोट नहीं होता है, ब्लड जमता नहीं है, ब्लड बहते ही रहता है अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो इसमें ऐसा होता है। समझ रहे आप? तो देखते हैं हम लोग हेमोफीलिया कितने तरह का होता है।
हेमोफीलिया डिजीज़ के बारे में हम लोग देखें अगर, तो हेमोफीलिया जो है दो तरह का है। हेमोफीलिया कितने तरह का होता है आप लोग देख लीजिए। हेमोफीलिया दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग हेमोफीलिया ए और एक है हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया बी दो तरह के डिजीजेस है, हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी। तो हम लोग बोलेंगे नंबर किसका ज़्यादा होगा। हेमोफीलिया ए जो है लगभग 80% तक पाया जाता है, जबकि हेमोफीलिया बी बहुत ही कम है। हेमोफीलिया बी जो है बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, चलो तो हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी। तो हम लोग को पता करना पड़ेगा ये बात कि हेमोफीलिया जब हो जाता है तो ब्लड हमारे बॉडी का क्लोट नहीं हो पाता है, जम नहीं पाता है, जिससे बहते रहता है। ऐसा कौन सा चीज़ की कमी हो जाती है हमारे बॉडीज़ में जिसके कारण वो ब्लड जो है जम नहीं पाता और बहते ही रहता है। तो हम लोग इससे पहले जब पढ़े थे हम लोग विटामिन, तो उसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में भी कुछ जाने थे कि विटामिन के की कमी से, अगर विटामिन के लैक ऑफ विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है, या कैल्शियम की कमी से भी ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर फैक्टर थोड़ा सा दूसरा है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसीलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया आपको हेमोफीलिया ए, यानी हेमोफीलिया ए अगर लगभग 80% तक पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हेमोफीलिया ए में जो फैक्टर है, हमारे ब्लड में कुछ कुछ फैक्टर्स पाया जाता है। फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ फैक्टर है। तो ये जो फैक्टर्स है वो कमी हो जाती है। तो देख लीजिएगा, इन हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया ए जो होता है इसमें अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग फैक्टर के कारण ही होगा। तो हेमोफीलिया ए में क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 8 के कारण हेमोफीलिया जो ए है वो हो जाता है। फैक्टर ए की कमी के कारण, 8 की कमी के कारण होता है। और हम लोग देखते हैं हेमोफीलिया बी में अगर, चलिए एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फट से स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। चलिए, तो हेमोफीलिया ए किसके कारण हो रहा था, फैक्टर 8 के कारण। फैक्टर 8 के कारण हेमोफीलिया ए हो रहा था। अब हम लोग हेमोफीलिया बी में आ जाते हैं। तो ये जो होता है हेमोफीलिया बी, इसके बारे में देखते हैं। हेमोफीलिया बी occurs due to फैक्टर 9। तो हम लोग फैक्टर जो 9 है इसकी कमी के कारण, ब्लड में फैक्टर 9 की कमी के कारण हेमोफीलिया बी हो जाता है। हेमोफीलिया बी जो है बहुत ही फैटल होता है, यानी कि एक तरह का बहुत ही फैटल डेथ वाला डिजीज है ये। ओके, तो हेमोफीलिया बी occurs ड्यू टू द फैक्टर 9 के कारण होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, हेमोफीलिया बी का एक और नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है क्रिसमस डिजीज़। क्या नाम है इसका, हेमोफीलिया जो बी है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डिजीज़ कहा जाता है। चलिए, किसको कहते हैं क्रिसमस डिजीज़, हेमोफीलिया बी को। हेमोफीलिया बी को हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डिजीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक्चुअल में हेमोफीलिया जो है एक एक्स क्रोमोजोमल डिजीज़ है। तो ये क्रोमोजोम, कौन सा क्रोमोजोम के इफेक्ट के कारण होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो हेमोफीलिया जो होगा हेमोफीलिया ए और बी दोनों अब बात कर रहे हैं हम। हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी दोनों का ही बात कर रहे हैं, उसके कारण हो हेमोफीलिया हैपेंस ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम के कारण ही जो है ये होता है। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोजोम होता है, हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो अगर यहाँ पर देखें मेल क्रोमोसोम, एक मेल है और एक फीमेल है, मेल है और एक ये फीमेल है। ओके, तो मेल का क्रोमोसोम है XY होगा और फीमेल का क्रोमोसोम XX होता है, आप लोग को पता है वही बात। तो इसमें से जो Y क्रोमोसोम होते हैं ना मेल का, वो इनएक्टिव इन नेचर होता है, यानी एक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ X क्रोमोसोम ही एक्टिव होता है। तब हम लोग का ये पैटर्न अगर फॉलो होता है तो ये वाला इट में भी ये क्या हो रहा है XY, दैट मीन्स मेल हो रहा है, फादर का Y और मदर का X क्रोमोसोम, और ये है आपका X और X दोनों, ये दोनों X। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसमें एक कैरियर, मदर को जो है हेमोफीलिया था, H जो है था, तो ये H तो इसमें चला आया, ये H इसमें चला आया, मतलब ये जो बॉयज़ हुआ ये तो हेमोफीलिया हो गया, क्योंकि Y क्रोमोसोम जो है ये इनएक्टिव है, एक्टिव है ना, और जो एक्टिव क्रोमोसोम एक है आपके पास उसमें तो हेमोफीलिया ऑलरेडी अटैच हो गया है, तो इसीलिए ये जो बॉयज़ होगा, ये जो बेबी होगा, इसको हेमोफीलिया अफेक्टेड हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा, तो ये X क्रोमोसोम के ऊपर में ही पैटर्न को फॉलो करके ये किया जाता है। तो एक तरह का ये भी है डिजीजेस। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए फटाक से। चलिए हम लोग तो हेमोफीलिया जो है स्पेशली ये मेल में होने वाला डिजीज़ है, किस में होता है ये हेमोफीलिया ही, हेमोफीलिया जो है मेल में होता है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये स्पेशल मेल को अफेक्ट करता है, तो आपको पता चला है। तो हेमोफीलिया मोस्टली ओकर्स इन मेल। मेल पर्सन में होने वाला ये डिजीज़ है, क्योंकि आपको अभी बताए थे कि मेल में क्यों होता है, मेल का जो क्रोमोसोम एक होता है Y, वो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है, जिसके कारण ये X क्रोमोसोमल डिजीज़ है, जो X क्रोमोसोम में अटैच हो जाने के कारण ही ये हो जाता है। तो फिर क्या मदर को होगा या गर्ल्स को होगा, ऑफ कोर्स उसे भी होने की चांसेस रहती है, बट वो मैक्सिमम केस में कैरियर होती है। तो चलिए आपको दिखा देते वो कैरियर कैसे होती है। ओके, चलिए मान लेते हैं कि ये मदर है और ये आपको फादर है। ओके, तो हम लोग पहले एक तो चीज़ बताए, ये मदर ये फादर है, ये मदर का क्रोमोसोम के ऊपर H फॉर हेमोफीलिया, आपको H लिख दिए, H का मतलब हो रहा है हेमोफीलिया। तो एक गर्ल्स है जिसको एक क्रोमोसोम के ऊपर हेमोफीलिया है, लेकिन एक क्रोमोसोम पर हेमोफीलिया नहीं है, तो इस मदर जो है हेमोफीलिया करेक्टर को शो नहीं करेगी, ये जो है कैरियर का काम करेगी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में पहुंचाएगी ये। अब क्या होता है कि एक जो है मेल के साथ में उसका मैरिज होता है, जो एक तरह का नॉर्मल है। अब इसका क्रोमोसोम का पैटर्न देखिए आप, अब ये क्रोमोसोम का अगर पैटर्न है तो ये होता है XH और एक X आता है। ओके, और एक और इस क्रोमोसोम से अगर हम लोग पैटर्न करते हैं तो ये X और Y होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी। देखिए इसका भी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर में क्या होगा, एक क्रोमोसोम के ऊपर में एक हेमोफीलिया एक बचा हुआ, लेकिन जो मेल हुआ यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल मेल हुआ। लेकिन हम दूसरा केस आपको दिखाते हैं फिर से, ये वाला देखिए छोटा करके थोड़ा बना रहे हैं, ये H है एक और इसमें नहीं है। अब हम लोग क्या होता है, ये H और ये Y के साथ में कनेक्शन है, तो ये H और ये Y, देखिए ये हेमोफीलिया हो गया बॉयज़ को, इसीलिए हो गया क्योंकि बॉयज़ का ये जो है एक्टिव नहीं है, H पर हुआ, ये हेमोफीलिया हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे रानी विक्टोरिया, आप लोगों को पता है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, तो विक्टोरिया में जो है कोई भी किंग पैदा नहीं हुआ, ओनली क्वीन पैदा हुई। इसका रीज़न यही है कि जो किंग पैदा हो रहा था, किंग को ये क्रोमोसोम का डिसऑर्डर वाला डिजीज़ है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई मेल किंग, यानी किंग जो होगा मेल होगा, तो मेल में मदर इसकी कैरियर है। अब ये मेल के ऊपर में क्रोमोसोम आया, ठीक है, तो मेल में जो है हेरिडेटरी क्रोमोसोम के ऊपर में यहाँ पर हेरिडेटरी डिजीज़ का यानी हेमोफीलिया आ चुका है। तो ये तो हेमोफीलिया इफेक्टिव हो गया, मदर का वूम्ब में है, जब मदर का पेट में गर्भाशय में, तभी वो अफेक्टेड हो चुका है। अब ये बेबीज जो है जैसे वो बाहर आएगा वूम्ब से, तो इसका नाभि नेवल को काटा जाएगा, एम्बिलिकल कोड जो होता है एम्बिलिकल कोड को काटा जाएगा। तो एम्बिलिकल कोड को काटने के बाद तो ब्लीडिंग होगी, और ये ब्लीडिंग जो है नहीं रुकेगी,
क्योंकि उस बेबीज़ में जो हेमोफीलिया ए अगर होगा तो फैक्टर 8 की कमी होगी, जिसके कारण ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। अगर हेमोफीलिया बी होगा या क्रिसमस डिजीज़ होगा तो उसमें क्या होगा, हेमोफीलिया यानी फैक्टर 9 का लैक होगा, इसीलिए नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो होगा मेल बेबी वो क्या होगा, डाई हो जाएगा, और जो गर्ल्स बेबी होती है वो क्या होगी, एक कैरियर के रूप में अगेन दूसरा पीढ़ी को चलाएगी। इसीलिए रानी विक्टोरियाज फैमिलीज़ में कोई भी किंग नहीं हुआ, सिर्फ क्वीन हुआ, वो भी कैरियर। समझ में आया आप लोग को ये हेमोफीलिया के बारे में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी था हेमोफीलिया के बारे में। और आप जो है इसे एक बार नोट्स भी कर लीजिएगा, नोट्स करके ही कीजिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ एकेडमिक लेवल नहीं बल्कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेमोफीलिया या तो जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए हम लोग जो है एक और हेरिडिटरी यानी हेमोफीलिया के जैसा ही एक और डिजीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग वॉन विली ब्रैंड डिजीज़। ये वॉन विली ब्रैंड डिजीज़ जो होता है ये हेमोफीलिया जैसा, लेकिन हेमोफीलिया इसको नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि नोज से ब्लीडिंग होता है, मैक्सिमम पर्सन को होता है, मतलब कि वो एक तरह जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, उसके दादा परदादा यानी फ्रेंड ग्रैंडफादर फादर्स ये सभी में होगा तो ये होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉन विली ब्रैंड डिजीज़। ये कहाँ सा होगा, रनिंग ब्लीडिंग होने लगेगा। ब्लीडिंग कहाँ से होगा, ब्लीडिंग थ्रो, कहाँ से होगा, ब्लीडिंग थ्रू नोज से होने लगेगा। ज़्यादातर नोज से होता है ब्लीडिंग, या कभी का गम वाला ब्लीडिंग भी बहुत होता है, ये भी एक तरह यही डिजीजेस है। जैसे गम्स में डिजीजेस होगा, गम्स में नोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग थ्रू द नोज, गम्स, ये सब। तो इस डिजीज़ को ये बोलेंगे ये हेमोफीलिया नहीं है। चलिए, तो चैनल को देखिए आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं मिल रहा है, और आपका जो दोस्त है उसके पास भी भेजिए इस वीडियोज़ को, ताकि वो भी लॉकडाउन में जो है छूता ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एकेडमिक लेवल बोथ। ओके, थैंक यू।